नमस्कार। चलिए आज अरावली की सबसे ऊंची चोटियों की एक जबरदस्त यात्रा पर चलते हैं। एकदम शिखर से शुरू करके नीचे ढलान तक। अच्छा चलिए इसी एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रेगिस्तान, है ना? ऊंचे पहाड़ तो नहीं आते। लेकिन सच तो ये है कि यहीं पर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी चोटियां सच में आसमान छूती है। और आज हम यही करने वाले हैं। हम अरावली की 11 सबसे ऊंची चोटियों से नीचे की तरफ उतरेंगे। ये जानकारी उन सबके लिए बहुत जरूरी है जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम सबसे ऊंची चोटी से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके नीचे आएंगे। इससे सब कुछ याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर अपनी चढ़ाई शुरू करें। हमारी ये यात्रा शुरू होती है सिरोही जिले से, जिसे अरावली के सबसे ऊंचे शिखरों का ताज मिला हुआ है। और सबसे ऊपर यानी शिखर पर हमारा इंतजार कर रही है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है पूरे 1722 मीटर। ये सिर्फ अरावली की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और तो और इसकी चोटी पर प्रसिद्ध दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर भी है, जो इसे एक बहुत ही अहम तीर्थ स्थल बनाता है। गुरु शिखर के ठीक बाद दूसरे नंबर पर कौन सी चोटी है? चलिए देखते हैं। ये है सैर, 1597 मीटर की ऊंचाई पर। ये भी सिरोही जिले में ही है और गुरु शिखर के बाद अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती हैं दिलवाड़ा, 1442 मीटर की ऊंचाई के साथ। देखिए, ये चोटी सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं जानी जाती। इसकी असली पहचान तो यहाँ बने विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर हैं। इन मंदिरों में संगमरमर की जो नक्काशी है वो बस देखने लायक है। अगर इन तीनों चोटियों को एक साथ देखें तो इनका स्केल एकदम साफ समझ में आता है। गुरु शिखर अपनी ऊंचाई से सैर और दिलवाड़ा से कितना आगे है ये साफ दिखता है। और ये तीनों ही सिरोही में हैं, जिससे पता चलता है कि ये जिला कितना खास है। तो चलिए अब सिरोही के इन ऊंचे शिखरों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और राजस्थान के दूसरे जिलों में फैली चोटियों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी इस ढलान में अगली चोटी है जरगा, 1431 मीटर ऊंची। अब हम आ गए हैं झीलों के शहर उदयपुर में। और जरगा इस पूरे इलाके की सबसे जरूरी और ऊंची चोटियों में से एक है। हमारी यात्रा में पांचवां पड़ाव है अचलगढ़, 1380 मीटर की ऊंचाई पर। और देखिए, हम फिर से सिरोही जिले में वापस आ गए हैं। इससे ये बात और पक्की हो जाती है कि यहाँ ऊंची चोटियों का कैसा जमावड़ा है। ये जगह अचलेश्वर महादेव के मशहूर मंदिर के लिए भी जानी जाती है। अब बात करते हैं छठी सबसे ऊंची चोटी की, कुंभलगढ़, 1224 मीटर। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो इतिहास का जीता जागता सबूत है। इसी चोटी पर राजसमंद का मशहूर कुंभलगढ़ किला है, जिसकी दीवार को भारत की महान दीवार भी कहते हैं। और अब सातवीं चोटी, जिसके साथ हम उत्तरी अरावली क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। 7वें नंबर पर है रघुनाथगढ़, सीकर जिले में 1055 मीटर की ऊंचाई पर। अब यह चोटी ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है ये इतनी महत्वपूर्ण? क्योंकि रघुनाथगढ़ को उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इससे हमें अरावली को बेहतर समझने में मदद मिलती है कि ये सिर्फ एक लंबी लाइन नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग हिस्से हैं। चलिए अब जरा तेजी से अपनी लिस्ट की आखिरी चोटियों को देख लेते हैं। 8वें नंबर पर है ऋषिकेश, 1017 मीटर, जो हमें एक बार फिर सिरोही ले जाती है। 9वें पर है कमलनाथ, 1001 मीटर, उदयपुर में। 10वें पर है उदयपुर का मशहूर सज्जनगढ़, 938 मीटर, जिसे मॉनसून पैलेस के घर के तौर पर भी जाना जाता है। और आखिर में 11वें नंबर पर है मोरमजी, 933 मीटर, अजमेर में। और हाँ, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो अपने आप में एक खास बात है। तो ये रही हमारी पूरी यात्रा एक ही जगह पर। ये स्लाइड एक तरह से आपकी फाइनल स्टडी गाइड है। इसमें सभी 11 चोटियों का रैंक, नाम, ऊंचाई और जिला सब कुछ एक साथ है। इसे याद रखने के लिए एक परफेक्ट रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ नाम और नंबर हैं, या फिर ये पुरानी चोटियां हमें उस इलाके के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसके उस छिपे हुए पहलू के बारे में बताती हैं जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते।